विजय प्राप्त करने के लिए करी गई कि काम विजय प्राख्यापनार्थम सेयम रासलीला। अब भाई ये गोपी कौन है? तो बतलाया कि गोभी इंद्रिय हो कृष्णम रसम पीवती इति गोपी। यह केवल स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। गोपी वह प्रत्येक व्यक्ति है जो अपनी समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे, श्री कृष्ण रस का रसास्वादन करे। वह प्रत्येक प्राणी गोपी है, चाहे वह स्त्रीलिंग होवे चाहे वह पुल्लिंग होवे। भगवान महादेव रास का आनंद लेने आते हैं और गोपेश्वर महादेव बन के जाते हैं। ऐसा उनके ऊपर रास का वह रंग चढ़ा है। भगवान की वह दिव्य असीम कृपा हुई है। मन में विचार करें कि यदि प्रभु सबको प्राप्त नहीं हो सकते हैं तो उनने हम सबके लिए क्या बनाया? गुरु बनाया कि भाई हम सबको प्रकट होकर के नए स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं। तो क्या किया कि गुरु बना दिया कि भाई अपने गुरु के स्वरूप में साक्षात भगवान का दर्शन करो, मेरा दर्शन करो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कि वह समुद्र हैं कृपा के, नर के रूप में साक्षात हरि हैं। और दूसरे शब्दों में कहा गया कि जो हमारे हृदय के अंतःकरण का अंधकार मिटा देवी। जिस प्रकार से परमात्मा ने गोपियों के अंतःकरण का अंधकार हटाया, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध जो है वह अविचल स्वरूप से मजबूत किया, उसे पुष्ट किया, उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य के प्रति अपने संबंध को पुष्ट करते हैं। शिष्य यदि समर्पण भाव से गुरु की शरण ग्रहण करता है तो उसका सारा योगक्षेम वह वहन कर लेते हैं। विचार करें कि जब तक आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, यदि गुरु की दृष्टि आपके ऊपर से हटती है तो आप कितने भी धनाढ्य होवे, कितने भी पद प्रतिष्ठित होवे, उसे धूल में मिलने में जरा भी समय लगने वाला नहीं। परंतु यदि गुरु कृपा हो गई तो आपको रंग से राजा बनने में भी समय नहीं लगेगा। केवल और केवल आपकी सामर्थ्यता, आपका यह भौतिक जगत का अभिमान, सम्मान, धन धान इत्यादि सब का सब गुरु चरणों की कृपा से ही संभव होता है। विचार करें कि हमारे हृदय पटल में अज्ञानता का अंधकार है। जैसे हम सब कम दिखाई पड़ता है तो चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगाने पर बढ़िया दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार से भक्त अपने गुरु के चरणों में विनती समर्पित करता है कि प्रभु अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जिस प्रकार से चश्मा लगा लेने से जिसके थोड़ी थोड़ी दृष्टि दोष होवे उसका दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है, बढ़िया दिखाई देने लगता है। जैसे छोटे छोटे बालक का लालन पालन माता करती हैं और क्या करती हैं? काजल का अंजन देती हैं उनके नेत्रों पर कि समस्त विकारों से उसके नेत्र जो हैं वह सुरक्षित रहें और जगत का दृश्य जो है वह अच्छे से देख सके। उसी प्रकार से ये हृदय पटल में जो अज्ञानता का अंधकार, अज्ञानता का तिमिर घर करता जा रहा है, हमें अंदर से अंधा बनाता जा रहा है, तो हम सबको क्या करना चाहिए? गुरु शरण में जाना चाहिए और प्रार्थना क्या करनी है कि ज्ञानांजन शलाकया। हे प्रभु, आप अपनी ज्ञान की शलाका से वह कृपा रूपी अंजन हमारे हृदय पटल में डालें, जिससे हमारे यह हृदय का अंधकार तिमिर जो घर करता जा रहा है वह नष्ट हो जाए और हमारी आंखें, हमारा हृदय का अंदर का जो प्रकाश है वह प्रकाशित हो जाए। और जब इस प्रकार से गुरु शरण में पूर्ण समर्पण भाव से भक्त जाता है तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं और उस पर ऐसी कृपा होती है जो उसने कभी सोच भी नहीं रखी होगी। जो चीजें वह कामना करने में असमर्थ रहा होगा वह सब भी उसे सहजता स्वरूप से प्राप्त हो जाती है। इसलिए कभी भी हमें गुरु की तरफ से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, गुरुपद छोड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि यदि गुरुद्रोही है तो फिर वह नरक का गामी है। गुरु से यदि हमने कोई वचन दिया है, कोई भी प्रॉमिस किया है, तो उसे सहर्ष सहजता पूर्वक जल्द से जल्द प्रयास करे कि वह पूर्ण हो जाए। क्योंकि यदि वह देर करते जाएंगे तो उसी प्रकार से है जैसे हमने लोन लिया है बैंक से, तो ब्याज बढ़ती जाती है, पेनाल्टी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से यदि गुरु से यदि ब्राह्मण को हमने कुछ देने का संकल्प लिया है, वचन किया है, तो वह कुछ बोले ना बोले, आपको सहजता पूर्वक जल्दी से उस संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि आप पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो फिर वह लोन की तरह से बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं वह पुण्य कर्म हमारा पाप के स्वरूप में परिणित होता जा रहा है, और वह पाप के स्वरूप में परिणित ना होवे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वह कार्य हमें पूर्ण करना पड़ेगा। क्योंकि हम वचनबद्ध हो चुके हैं, वचन दे चुके हैं। राजा बलि ये कहते ना भगवान पदम तृतीयम कुरु कृष्ण में निजम के भगवान अब मैं कुछ नहीं दे पा रहा तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, तीसरा पैर आप मेरे माथे पर रखिए। उसी प्रकार से जब भक्त समर्पित भाव से आता है तो अवश्य उस पर कृपा होती है। सबसे बड़े गुरु हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी कृपा मात्र से संपूर्ण जगत का त्रिगुणात्मक तिमिरीय ध्वस्त हो जाता है। प्राणी जो भी हृदय में कामना करता है उसकी कामनाएं सहर्ष सहजता से संपन्न हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। और ये आप सबने प्रत्यक्ष स्वरूप से महसूस किया होगा, इसका दर्शन किया होगा। सुखदेव महाप्रभु आगे की कथा बतलाते हैं। राजन, भगवान ने गोपियों के संग रास विहार किया और रास विहार करने के उपरांत नारद जी महाराज पहुंचते हैं कंस के। कंस से कहते हैं भैया कंस यह बतलाओ, वह तुम्हारा शत्रु 11 वर्ष का होने का गया भाई, उसे तुम कम मारने वाले हो? कंस ने कहा सरकार मैं चुन चुन के अपने यहाँ से सैनिक भेजता हूँ पर कोई जिंदा नहीं आता, सबके सब मारे जाते हैं। नारद जी ने कहा भैया ऐसा करो कि तुम्हें जो तपस्या के फल स्वरूप भगवान शंकर ने धनुष दिया था, उस धनुष के यज्ञ का मेला रचाओ, और जब वह मेला होवे तो क्या करना पड़ेगा? मेला के समय में कृष्ण बलराम को बुलाना और फिर उन्हें चुपके से मार देना। कंस ने कहा भगवान प्रयोजन तो कर रहा हूं, आपने सही उपाय बतलाया है, जरूर करूंगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, हम केवल परसों कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहते हैं। और इस प्रकार से वहां से सीधे ब्रजमंडल को आए। भगवान गौचारण करके प्यारे मधुसूदन मोर मुकुट धारण किए, हाथ में बंसी लिए, अपने ग्वाल बालों